अभी तक हमने क्या देखा, इनिशियली हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 6 की जो हिस्ट्री है इसमें हम एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ओके, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा कि इनिशियली जो है यहाँ पे कुछ हमारे पास इन्होंने सोर्सेज दिए हैं, जैसे नर्मदा जो रिवर है वहाँ पे जो लोग थे वो कौन थे, हंटर गैदरर्स। दैट मीन्स वो लोग हंट करते थे एनिमल्स को, फिर खाते थे और वो अपना फूड गैदर करते थे। उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे जो लोग हैं, जैसे कि हमने फिर देखा सुलेमान एंड किरतार हिल्स, यहाँ पे जो लोग हैं इस टाइम जो ये टाइम था, यहाँ पे लोगों ने अब धीरे धीरे क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया, एनिमल्स को रेयर करना शुरू किया। उसके बाद हमने गारो हिल्स और विंध्यास में भी देखा। फिर हमने देखा राइस कहाँ पे पहली बार ग्रो किया गया। उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे करके अब सिविलाइजेशन आई, जैसे कि इंडस, यहाँ पे अब हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फ़िलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं इंडस जो है रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वहाँ पे अब क्या हुआ, धीरे धीरे अभी तक जो लोग थे विलेजेस में रहने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुई, सिटीज़ फ्लोरिश हुई इन्हीं रिवर्स के किनारों पे, अब धीरे धीरे शहर बसने लग गए। ओके, उसके बाद हमने देखा उसके कुछ टाइम बाद इंडस रिवर, उसके जो बाकी ट्रिब्यूटरीज थे उनके जो किनारों पे जो शहर बसने लगे। उसके कुछ टाइम बाद फिर हमने देखा अब गंगा जो है रिवर है, इंडिया का इंपॉर्टेंट रिवर गंगा रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज और गंगा रिवर पे भी अब धीरे धीरे सिटीज़ डेवलप होने लगी। चलिए, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी सोन को देखते हैं। यहाँ पे ये गंगा है और इसकी ट्रिब्यूटरी है सोन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी सोन, और गंगा का जो साउदर्न एरिया है दे एरिया, इस सारे एरिया को एंशियंट टाइम में मगधा कहते थे। और अब धीरे धीरे क्या हुआ, अभी तक हमने देखा सिटीज फ्लोरिश हुए, धीरे धीरे अब किंगडम्स बनने लगे। इस सारे एरिया को मगधा कहते थे और मगधा में जो है इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। अब यहाँ के जो लोग थे, अब यहाँ के जो रूलर थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और इन्होंने एक किंगडम, एक बहुत ही बड़ा किंगडम सेटअप किया। किंगडम इज़ वेर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। फिर इसके बाद बाकी हमारी जो कंट्री है उसके बाकी पार्ट्स में भी धीरे धीरे किंगडम सेटअप हुए। ओके, अभी तक हमने क्या देखा कि इनिशियली लोग जो थे वो हंटर गैदरर्स थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे अब लोगों ने एग्रीकल्चर में पार्ट लिया, यानी कि अब लोग क्रॉप ग्रो करने लगे। फिर धीरे धीरे एनिमल्स रेयर करने लगे, अब लोग सिटीज़ में रहने लगे, फिर किंगडम्स हुए। जब ये सब डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद जो है अब हम ये देखेंगे पुराने ज़माने में भी जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। ओके, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग जो थे वो ट्रैवल करते थे, लेकिन यहाँ पे जो ये ट्रैवल करना इजी नहीं था, क्योंकि अगर हम मैप में देखें तो बीच में बहुत सारे हिल्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, जैसे कि हमारे हिमालयाज़ हैं, या डेजर्ट्स आते थे, रिवर्स आते थे, सीज़, ये सब जो बीच में आते थे ये हमारे जर्नी को बहुत मुश्किल बनाते थे। उस टाइम में जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को कोई सिस्टम नहीं था जैसे कि आज है, जैसे रोड्स नहीं थे, इतनी डेवलपमेंट्स नहीं थी, तो जर्नी उस टाइम पे बहुत मुश्किल थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके बाद में डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन उस टाइम में जर्नी जो है यानी कि ट्रैवल जो है वो बहुत मुश्किल था। और फिर भी लोग ट्रैवल करते थे, क्योंकि तब भी लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। चलिए अब हम देखते हैं कि लोग जो है वो ट्रैवल क्यों करते थे। सो मैन एंड वेमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। पहली तो बात ये कि पहली चीज़ क्या होगी, क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, इन सर्च ऑफ द लाइवलीहुड, यानी कि अपने लिए फूड तलाश करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, और नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह, फ़र्ज़ कर लें किसी जगह पे कोई फ्लड आ गया, सो अब लोग वहाँ से भाग के दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे खुद को बचाने के लिए। या किसी जगह सूखा पड़ गया, ड्रॉट, अब वहाँ पे उनको खाने की कोई चीज़ नहीं मिल रही, पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो अब दूसरी जगह वो ट्रैवल करेंगे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्योरिंग अदर्स लैंड। अब ऐसा भी होता था पुराने ज़माने में कि एक जगह का जो राजा था वो अपनी आर्मी भेजता था दूसरे एरिया को कॉन्क्योर करने के लिए, ताकि वो एरिया भी वो अपने जो भी उसका किंगडम होते हैं, जो भी उसका एम्पायर होता है, उसके साथ उसको मर्ज करने के लिए। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवलर विद कारवान्स आर शिप्स। इसके अलावा तो कौन लोग थे जो ट्रैवल करते थे, हमने यहाँ पे देखा मर्चेंट्स अब ट्रैवल करते थे, एक जगह से अपना माल लेके दूसरी जगह जाते, वहाँ का माल लेते, यहाँ का
यहाँ से जो अपना माल लेके जाते उसको बेचते थे। उसके अलावा रिलीजियस टीचर्स जो थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे ताकि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लोगों को दे सकें या उनको एडवाइस दे सके। जो भी उनका रास्ते में कुछ लोग मिलते थे उनको वो रिलीजन के बारे में बताते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। या कुछ लोग इसलिए भी जाते थे एडवेंचर के लिए, वो लोग वो नई जगहों को डिस्कवर करना चाहते थे, एक्साइटिंग प्लेसेस को देखना चाहते थे, इसलिए भी लोग ट्रैवल करते थे। इस सब से क्या हुआ, ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह, हमारी कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लोग गए, सो उससे क्या हुआ, उससे इन्होंने आइडियाज़ शेयर किए। Why do people travel nowadays? Now, look at map first once more. Hills, mountains, seas form the natural frontiers of the subcontinent. अगर हम इस मैप को फिर से एक बार गौर से देखें तो यहाँ पे जो क्या है, ये यहाँ से आते हैं ये बड़े बड़े पहाड़, हिमालयाज हैं, यहाँ से ये सारा एरिया जो है समुद्री एरिया है, बीच में रिवर्स आते हैं, हिल्स आते हैं। ये सब जो है हमारी कंट्री का नेचुरल फ्रंटियर यानी कि नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं, ओके, नेचुरल बॉर्डर्स बनाते हैं। सो और इन फ्रंटियर्स को, इन बॉर्डर्स को क्रॉस करना इजी नहीं था। वो लोग, कुछ लोगों ने इनको क्रॉस किया और इन माउंटेन्स को क्रॉस किया, इन सीज को क्रॉस किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम टू द सब कॉन्टिनेंट सेटल्ड हियर। कुछ लोग जो हैं बाकी एरिया से, उन्होंने इन्हीं फ्रंटियर्स को क्रॉस करके हमारी कंट्री में आ गए, यहाँ पे सेटल हुए। इस सब से क्या हुआ, यहाँ के लोग बाहर गए या बाहर से लोग जो हैं वो यहाँ पे आए। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो कल्चर था वो इनरिच हो गया। यहाँ के मतलब बाहर के जो लोग हैं, खाली लोग नहीं आते, जो बाहर से लोग अगर हमारी कंट्री में आएंगे, खाली लोग नहीं आएंगे, वो अपने साथ क्या लाएंगे, अपने साथ अपनी कंट्री, अपने एरिया का जो है वो अलग अलग चीज़ें लेके आएंगे। जैसे उस कंट्री का कुकिंग स्टाइल अलग होगा, वहाँ का म्यूज़िक अलग होगा, वहाँ की जो आर्ट, वहाँ के जो उनका आर्ट होगा वो अलग होगा। सो बहुत सारी चीज़ें लेके वो आएंगे। सब जब लोग यहाँ पे हमारी कंट्री में आए, खाली लोग नहीं आए, उन्होंने अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाई जिससे हमारा जो कल्चर जो है वो इनरिच हो गया।